शुरू होती है रूरल वर्जीनिया के एक टाउन में, जहां स्कॉट शॉ अपनी बेटी जेन को ढूंढने आया था, जो अपने फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग ट्रिप पे गई थी। लेकिन उसने स्कॉट को 6 हफ्ते से ना कॉल की है ना कोई मैसेज। वो टाउन के पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आता है और शेरिफ उसके बेटी के बॉयफ्रेंड को देख के उसकी स्किन कलर के बारे में बात करता है, जो स्कॉट को पसंद नहीं आता। शेरिफ रिपोर्ट लिखाने की बजाय स्कॉट को बोलता है कि जेन शायद अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत बिजी है और वो मिसिंग नहीं है। फिर भी स्कॉट की रिक्वेस्ट पे शेरिफ रिपोर्ट लिखता है। इसके बाद स्कॉट एक डाइनर में जाता है और जेन के बारे में पूछता है, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा था। तभी वहाँ एक आदमी जिसका नाम नेट है, स्कॉट को बताता है कि उसने ना सिर्फ जेन और उसके फ्रेंड्स को देखा था, बल्कि उन्हें माउंटेन की तरफ जाने से मना भी किया था और अब उसे भूल जाना चाहिए कि उसकी कोई बेटी भी थी, क्योंकि माउंटेन पे जाने वाले कभी वापस नहीं आते। सीन शिफ्ट होता है 6 हफ्ते पहले, जब जेन अपने बॉयफ्रेंड डेरियस और अपने फ्रेंड्स एडम, मिला, लुइस और गैरी के साथ हाइकिंग ट्रिप पे आई थी। जिस होटल में वो सब रुकते हैं, वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उन्हें माउंटेन के बारे में वार्न करती है और केयरफुल रहने बोलती है, और ये भी बोलती है कि हाइकिंग ट्रेल को ही फॉलो करना। लेकिन वो सब उसकी बात पे ध्यान नहीं देते। रात में सारे फ्रेंड्स डाइनर में एंजॉय कर रहे थे, लेकिन आसपास के लोग उन्हें अजीब नज़रों से देखते हैं और वो सब इरिटेट भी होते हैं, क्योंकि जेन और उसके फ्रेंड्स बहुत लाउड थे। नेट उनके पास आता है और उन्हें बातें सुनाने लगता है कि वो सब यहाँ के लोगों को लेके बायस्ड है और बदतमीज भी, और उन्हें माउंटेन पे जाने से मना भी करता है। जब वो डाइनर से बाहर आते हैं, अपनी कार के पास एक डार्क फिगर देखते हैं और एडम उसकी तरफ बॉटल फेंकता है और अचानक वो डार्क फिगर गायब हो जाता है। उन्हें लगता है वो नेट है और वो उसे इग्नोर कर देते हैं। अगली सुबह जेन मॉर्निंग रन के वक्त एडिथ और उसकी म्यूट बेटी रूदी से मिलती है, जो वहाँ हैंडमेड ब्रेसलेट्स बेच रहे थे, जो ओवरली एक्सपेंसिव थे। फिर भी वो उनसे एक ब्रेसलेट खरीद लेती है। थोड़ी देर बाद वो सब हाइकिंग ट्रिप के लिए निकलते हैं और डेरियस उन्हें एक सिविल वॉर फोर्ट के बारे में बताता है, जो कुछ ही दूर है। जेन उन सबको रिसेप्शनिस्ट की बात याद दिलाती है, जिसने उन्हें माउंटेन पे जाने से मना किया था, लेकिन वो सब उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। रास्ते में मिला का पैर फिसलता है और वो नीचे गिरते गिरते बचती है। वो सब वहाँ एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी अचानक आउट ऑफ नोवेयर एक ट्री ट्रंक रोल करके उनकी तरफ आता है। वो सब यहाँ वहाँ भागते हैं, लेकिन गैरी एक पेड़ के पास फंस जाता है और ट्री ट्रंक उसे कुचल के मार देता है। सब अपना होश संभालते हैं और गैरी की तरफ आते हैं, और लुइस वहाँ शॉक में खड़ा था। वो गैरी को वहीं छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब उन्हें रियलाइज होता है कि वो सब खो चुके हैं और उनके फोन्स भी काम नहीं करते। बारिश होने वाली थी, इसीलिए वो सब वहीं एक टेंट सेट करके सुबह होने का इंतजार करते हैं। रात में जेन को उनके टेंट के बाहर एक डार्क फिगर दिखता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सब टेंट से बाहर आते हैं और एडम देखता है वो ग्रेवयार्ड पे सो रहे थे। डेरियस को एक जगह डिक्लेरेशन प्लेज फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ अमेरिका मिलता है, जो वॉर से भी पहले का था। तभी लुइस वहाँ उन्हें अपने फ़ोन के बारे में पूछता है और वो देखते हैं सबके फ़ोन्स गायब है और मिला भी, और सब मिलके मिला को ढूंढते हैं। तभी उन्हें वहाँ रूदी दिखती है, जो जंगल में घूम रही थी। एडम उसकी तरफ गुस्से से बढ़ता है और जेन उसे बोलती है कि रूदी इनोसेंट है, लेकिन एडम को लगता है रूदी का मिला के गायब होने से कोई कनेक्शन है और वो उसके पीछे भागता है। तभी एडम का पैर एक ट्रैप में फंसता है और वो नीचे गिरता है। मौका देख के जेन रूदी को वहाँ से भगा देती है। डेरियस और लुइस भी वहाँ आते हैं और डेरियस रूदी के पीछे जाता है। एडम देखता है उसका पैर जिस चेन ट्रैप में फंसा है वो कोई खींच रहा है। जेन, डेरियस और लुइस उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चेन के साथ एक होल में गिर जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते। वो सब एडम को बचाने के लिए कुछ ढूंढने जाते हैं और उन्हें एक शेड मिलता है, जहाँ लॉस्ट एंड फाउंड चीजें थी, जैसे बहुत सारे फोन, सनग्लासेस और कुछ टूल्स भी। अचानक उन्हें कुछ आवाज आती है और वो छुप जाते हैं। वो देखते हैं 2 लोग जिन्होंने एनिमल स्कल्स पहने हैं और खुद को ग्रास से कवर किया है, एडम को एक स्टिक पे अपने साथ ले जा रहे थे। वो सब इमीडिएटली अपने हाइडआउट से बाहर आते हैं और उन्हें एडम को छोड़ने बोलते हैं, लेकिन उन्हें हंटर्स की भाषा समझ नहीं आती और डेरियस उन्हें मिला के बारे में पूछता है, लेकिन वो हंटर्स अपनी भाषा में उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। अचानक एडम पीछे से एक हंटर के सर पे अटैक करता है और फिर उसे वायलेंटली मार मार के उसका स्कल कुचल देता है। मीनवाइल दूसरा हंटर वहां से भाग जाता है और जेन उन्हें बोलती है कि हम ये कैसे मान ले कि वो एडम को सच में मार के खाने वाले थे। एडम उसे बोलता है कि उन्हीं हंटर्स ने एडम को होल में खींचा था और शायद मिला को भी उन्हीं ने मारा है।
तभी मिला वहां आती है जो एकदम ठीक थी। वो उन्हें बताती है कि वो फ्रेश होने गई थी और अचानक उसने 2 लोगों को एनिमल स्कल्स में देखा। वो डर के छुप गई थी। तभी वो उस हंटर का कुचला हुआ स्कल देखती है और एडम उसे बताता है उसे लगा कि उन्होंने मिला को मार दिया है और गुस्से में उसने उस हंटर का वो हाल किया है। वो सब उसे वहीं छोड़ के वहां से निकलते हैं। उन्हें बस अब जंगल से बाहर निकलना था। अचानक लुइस को कोई पकड़ लेता है। वो लुइस को पुकारते हैं और एडम देखता है उनके आसपास हंटर्स ही हंटर्स है। भागते भागते मिला एक ट्रैप होल में गिर जाती है और एडम वापस आता है और वो देखता है मिला की पूरी बॉडी में लकड़ी घुस गई है और उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी मिला उससे हेल्प मांगती है और उसे बाहर निकालने बोलती है, बट एडम उसे वहीं छोड़ के वहां से भाग जाता है। उसके जाते ही एक हंटर आके मिला को एरो से मार देता है। एडम भागते भागते गिर जाता है और हंटर उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ जेन और डेरियस केव में छुप जाते हैं और अचानक जेन को कोई पीछे से हाथ लगाता है। वो फिर से दूसरी जगह छुपते हैं और डेरियस को हंटर्स ऊपर खींच लेते हैं। एट लास्ट जेन भी पकड़ी जाती है। मीनवाइल जेन के डैड उसे कॉल करते हैं और वॉइसमेल छोड़ते हैं कि उन्हें उसकी फिक्र हो रही है। जेन को होश आता है और वो एक पिट में थी। वो हेल्प मांगती है और एडिथ दरवाजा खोलती है और उससे पूछती है अगर तुम्हें खाना चाहिए तो अपना मुंह बंद रखना, लेकिन जेन उस पे चीखती है और एडिथ फिर से दरवाजा बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद एडिथ वापस आती है और एक पानी से भरा बकेट नीचे छोड़ती है जिसमें एक क्रस्टी ब्रेड और एक एप्पल होता है। जेन जल्दी से वो एप्पल और ब्रेड खाती है और पानी पीती है। उसके बाद एडिथ उसे ऊपर लाती है और जेन देखती है वहाँ लुइस, एडम और डेरियस भी है जिनका भी सेम हाल है। वो उन सबको एक कोर्ट रूम में ले जाते हैं। फिर वहाँ उनका लीडर वेनेबल आता है। इन लोगों को द फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है और ये लोग खुद को पूरी दुनिया से बेहतर समझते हैं क्योंकि ये बाहर की दुनिया पे बिल्कुल डिपेंड नहीं होते। जेन उसे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है और वेनेबल उन्हें बताता है कि उन पर मर्डर का इल्जाम है और जिसने भी उसके आदमी सैमुअल का मर्डर किया है उसे सजा होगी। वेनेबल पूछता है किसने उनके साथी को मारा है और सिर्फ जेन को बोलने का मौका देता है। क्लियरली वो जेन की तरफ अट्रैक्टेड था। जेन एडम को बचाने के लिए झूठ बोलती है कि एडम ने कुछ नहीं किया, लेकिन मॉर्गन जिसके भाई सैमुअल को एडम ने मारा था सामने आके बताता है कि कैसे एडम ने वायलेंटली उसके भाई को मार डाला। लेकिन एडम अब भी अपनी गलती नहीं मानता और तभी रूदी को वहां बुलाया जाता है और वो भी एडम की तरफ इशारा करती है। एडम फ्री होके रूदी को हॉस्टेज बनाता है और उसके फ्रेंड्स को फ्री करने बोलता है, लेकिन रूदी उसके पैर में स्टैब करके वहां से हटती है। इसके बाद वेनेबल एडम को वैसे ही मारता है जैसे उसने सैमुअल को मारा था, वो भी उसके फ्रेंड्स के सामने। बाकी सबको झूठ बोलने और क्राइम छुपाने के इल्जाम में डार्कनेस की पनिशमेंट दी जाती है जिसमें उनकी आंखें फोड़ के जुबान काट के एक केव में फेंका जाएगा जहां वो ना बुरा बोल पाएंगे, ना सुन पाएंगे और देख पाएंगे। लुइस डर के वहां से भागने की कोशिश करता है और वेनेबल उसे पकड़ के उससे डार्कनेस की पनिशमेंट देता है। फिर वो उसे डार्क केव में फेंक देते हैं। इसके बाद डेरियस की बारी आती है और जेन उन्हें बोलती है कि वो लोग उन्हें पनिश करके उन्हें वेस्ट कर रहे हैं, वो दोनों उनके काम आ सकते हैं। जिस पे वेनेबल बोलता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं। तभी जेन डेरियस की सर्विस ऑफर करती है कि वो उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू वुड्स में सस्टेन करने में हेल्प कर सकता है। फिर वेनेबल उसे पूछता है कि तुम क्या दे सकती हो। जेन उसे बोलती है कि वो यंग और हेल्दी है और वो खुद को ऑफर करती है कि वो उनकी जनरेशन को आगे बढ़ा सकती है। वेनेबल उनकी ऑफर एक्सेप्ट करता है और उन्हें अपनी कम्युनिटी पे वेलकम करता है। एल्सवेयर स्कॉट डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी के हाइकिंग ट्रेल को फॉलो करके उसे ढूंढेगा और होटल वापस जाते वक्त नेट और उसके आदमी उसे मारते हैं और वहां से जाने बोलते हैं। लेकिन अगली सुबह स्कॉट होटल से चेकआउट करता है और माउंटेन की तरफ जाने लगता है। रिसेप्शनिस्ट उसे वुड्स में जाने से मना करती है और जब वो उसकी बात नहीं सुनता वो उसे अपने नेफ्यू के पास ले जाती है जिसे द फाउंडेशन के लोगों से बदला लेना था जिन्होंने उसे एरो से मारा था। स्कॉट उनके साथ वुड्स में जाता है और थोड़ी दूर जाके रिसेप्शनिस्ट का नेफ्यू और उसका दोस्त एक ट्रैप में फंस के मर जाते हैं। अब स्कॉट अकेले ही आगे बढ़ता है और विलेज तक आता है, लेकिन वो भी पकड़ा जाता है। उसे जिसने एरो मारा था वो और कोई नहीं बल्कि जेन थी जो अब वेनेबल की वाइफ है। वो स्कॉट को पहचानने से मना कर देती है और स्कॉट को सुबह होते ही डार्कनेस की पनिशमेंट दी जाने वाली थी, इसीलिए उसे एक होल में लॉक कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद जेन स्कॉट के पास आती है और उसे बाहर निकालती है।
अचानक उनके सामने डेरियस आता है और जेन उसे अपने साथ चलने बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसे वहाँ अपने लोग मिल गए थे जो सिर्फ उसे देखते हैं, जो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ना कि उसकी स्किन कलर को देखते हैं। जेन उसे गुड बाय बोल के स्कॉट के साथ भागती है। उसे रूदी दिखती है और जेन उसे वहाँ से निकलने का रास्ता पूछती है। रूदी उन्हें उसी टनल के पास ले जाती है जहाँ डार्कनेस की पनिशमेंट दी जाती है। वो जेन को इशारे से बताती है कि यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है जो टनल के अंदर से है। जेन रूदी को भी अपने साथ चलने बोलती है, लेकिन वो नहीं जाती। तभी टनल के अंदर से मॉर्गन एक लड़की को लेके बाहर निकलता है। जेन उसे शूट करके मार देती है। फिर जेन और स्कॉट टनल के अंदर एंटर करते हैं और वहाँ बहुत सारे लोग थे जो यहाँ वहाँ भटक रहे थे। तभी जेन लुइस को देखती है जो एक कोने में बैठ के ह्यूमन फ्लैश खा रहा था। जेन उसे मर्सी किल देती है और आगे बढ़ती है। वो वहाँ से बाहर आते हैं और अचानक एडिथ जेन पे अटैक करती है। वो दोनों केव के अंदर गिरते हैं और जेन एडिथ को मार देती है और फिर स्कॉट के साथ भागती है। अचानक वहाँ नेट अपने फ्रेंड्स के साथ आता है और जेन उसे दूर रहने बोलती है, लेकिन नेट उन्हें बताता है कि वो उनकी हेल्प करने आया है क्योंकि 6 साल पहले नेट का नेफ्यू भी इस जंगल में गायब हो गया था। नेट उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वहाँ वेनेबल आता है और वो जेन को वार्निंग देता है कि वो उसे फिर से वहां ले आएगा। कुछ दिन बाद के सीन में जेन और स्कॉट मिलके बिजनेस कर रहे हैं और जेन स्कॉट को घर जल्दी आने बोलती है क्योंकि पूरी फैमिली आज इनब्रेड कैनिबल्स की मूवी देखने वाले थे। जेन घर आती है और वो वेनेबल और रूदी को डाइनिंग टेबल पे देखती है। उसकी मॉम उसे बताती है कि वो जॉन है और वो उनके नए नेबर्स है, साथ ही वो स्कॉट के बिजनेस पार्टनर भी। वो अपनी मॉम को उन्हें एक्सक्यूज करने बोलती है क्योंकि उसे जॉन से कुछ बिजनेस के बारे में डिस्कस करना था। जॉन उसे अपने साथ चलने बोलता है क्योंकि अब वो उसके बच्चे की माँ है। जेन उसके साथ एक डील करती है कि अगर वो उसकी फैमिली को हर्ट ना करे तो वो उसके साथ चलेगी और वेनेबल उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी फैमिली को कुछ नहीं करेगा। इसके बाद जेन उसके साथ घर से बाहर आती है और आरवी के पास 3 और लोग थे और जेन उनके साथ वापस जाती है। एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं आरवी आउट ऑफ कंट्रोल होके एक जगह क्रैश होती है और जेन सबको मार देती है। फिर वो रूदी का हाथ पकड़ के चलते हुए वहां से जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।